हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, हम विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे थे, राइट। हमने उसमें जाना कि 4 तरह की डायनेस्टीज़ आई, पहले 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। कौन कौन सी थी वो डायनेस्टीज़, उसके लिए हमने ट्रिक याद की और उन डायनेस्टीज़ के नाम थे संगम डायनेस्टी, सुलभ डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड अराविदु डायनेस्टी। कौन किसका फाउंडर था, फिर हमने कृष्ण देव राय हैं मेन, उनके बारे में पढ़ा, देव राय 1, देव राय 2 के बारे में पढ़ा, विरूपाक्ष, वीर नारसिम्हा, इमादी नारसिम्हा। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। मतलब हिस्ट्री क्या थी विजयनगर की, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट वहाँ पे प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत फेमस 2 सिस्टम आते हैं, एक है द नयंगर सिस्टम और एक है द अयंगर सिस्टम। सो ये नयंगर अयंगर है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल है, नाम से लगता होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, दी नयंकर सिस्टम अगर हम पहले जाने इसके बारे में, तो इसमें क्या होता था, जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको सर्टेन पीस ऑफ लैंड, उनको ज़मीन का एक हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको ज़मीन का एक हिस्सा दिया जाता था। ज़मीन के इस हिस्से को कहा जाता था अमारम और इन चीफ्स को कहा जाता था नायक्स। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है मिडिवल हिस्ट्री में नायक क्या होते थे, फिर आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वहाँ पे देखना होता है क्या मैच करता है ना। कई बार हम मैक्सिमम तुक्का ही मारते हैं इन क्वेश्चंस में। सो मिलिट्री चीफ्स को बोलते थे नायक, जो उनको ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था उसको बोलते थे अमारम। अब जो ये नायक्स होते थे, दे हैड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑन देयर लैंड्स। जो उनको ज़मीन दी गई है उस पर उनके पास रेवेन्यू राइट्स होते थे, प्रशासन पूरा वो संभालते थे। ठीक है, नाउ जो नायक्स होते थे, दे रिक्वायर्ड टू मेंटेन एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड सोल्जर्स इन अ सर्टेन नंबर। एक अमाउंट स्पेसिफाई किया गया था, उस स्पेसिफाइड अमाउंट में उनको कुछ नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेज, सोल्जर्स हमेशा उनके पास होने चाहिए। ठीक है, ताकि उनको हम वॉर के टाइम पे यूज़ कर सकें। तो इन शॉर्ट है कि मिलिट्री चीफ्स हैं, ज़मीन वही संभालेंगे। फिर मिलिट्री चीफ्स को बोल दिया नायक, ज़मीन को बोल दिया अमारम। रेवेन्यू राइट्स भी ज़मीन के उनके पास थे, प्रशासन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी उन्हीं के पास थे। उनको कुछ नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेज और सोल्जर्स हर टाइम मेंटेन रखने पड़ते थे, क्योंकि वॉर कभी भी हो सकती थी, तो वहाँ पर उनको यूज़ किया जाता था। सो इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, क्या होता है, नायक्स के पास मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक पावर्स, जो नायक्स थे ना वो बहुत पावरफुल हो गए। उन्होंने क्या किया, सारी की सारी पावर्स अपने पास ही रख ली। ठीक है, तो इससे फिर जो है उनकी जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। नाउ इट वॉज द मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर जो था उसके डिक्लाइन का मेजर जो रीज़न है वो यही रहा कि इन्होंने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। ठीक है, सो ये था हमारा नयंकर सिस्टम। तो देखिए, इसमें कुछ था पढ़ने वाला, कुछ भी ऐसा खास नहीं था, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दी अयंगार सिस्टम के बारे में। सो अयंगार सिस्टम क्या था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गांव के लेवल पे जो प्रशासन चलेगा उसको कह दिया अयंगार सिस्टम। ठीक है, नाउ इट कॉन्स्टिट्यूट अ 12 मेंबर ऑफिशियल ग्रुप। एक 12 लोगों का ऑफिशियल ग्रुप तो होना ही चाहिए। इस ऑफिशियल ग्रुप को उन्होंने कह दिया था अयंगर्स। ठीक है, अब ये भी आपने देखना है, 2-3 बुक्स मैंने देखी हैं, कई जगह अयंगर है, कई जगह सिर्फ अयागर है, एन नहीं है, तो वो आपने देख लेना अपने हिसाब से। ये जो ग्रुप होता था 12 लोगों का, इसका क्या काम था, टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल, गांव के लेवल पे प्रशासन को संभालना। अब जो अयागर्स होते थे, ये लोग होते थे फॉर देयर सर्विस गिवन अ पीस ऑफ लैंड। अब अयागर किसको कहा हमने, जो ऑफिशियल्स। ठीक है, अयंगर सिस्टम में जो ऑफिशियल्स होते थे, 12 लोग होते थे, उन 12 लोगों को कह दिया अयागर्स। अब जो अयागर्स थे, अब क्योंकि वो काम कर रहे हैं राज्य के लिए, तो उनको एक ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था, राइट। और जो ये हिस्सा होता था, ये होता था टैक्स फ्री। ठीक है, अब इस टैक्स फ्री लैंड को कह दिया मनेआम्स, और जो अयागर्स की पोस्ट थी ये बन गई थी टाइम के साथ हेरिडेटरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नयंकर सिस्टम, हमारा हो गया अयंगर सिस्टम। मैं हमेशा कहती हूँ पेपर पेन साथ में रखें और नोट्स ज़रूर बनाते रहें, बिकॉज बिलीव मी नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन में। चाहे ऐसे नहीं तो रफ नोट्स ही बना लिए, बट बना लेना कुछ, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना लास्ट में, जब एक हफ्ता बचता है, 4-5 दिन रहते हैं एग्जाम के लिए, तो कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलिनियस, करंट अफेयर्स, तो हम सब कुछ नहीं कर पाते ना एंड टाइम पे। तो उस टाइम पे रिवीजन जो है नोट्स के थ्रू हो जाए। अगर आपने 12 या 15 पेजेस के नोट्स बनाए हैं तो वो कितने शॉर्ट होंगे आपके लिए, है ना। सो नोट्स ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने नोट्स बनाया नहीं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब और क्या क्या होता था विजयनगर एम्पायर के टाइम में, तो देखिए दे इशूड गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के वो इशू करते थे जिनको वराहा और पगोडास कहते थे। ठीक है, एक हमारे पास पेटा होता था जो वराहा से आधा होता था, फनाम होता था जो 1/10 होता था पेटा का, ये दोनों गोल्ड होते थे, प्लस इसमें थोड़ा बहुत अलॉय जो है वो मिक्स किया जाता था। तार यानी सिल्वर, जित्तल यानी कॉपर, इस तरह के कॉइन्स वहाँ पे चलाए जाते थे। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का तो मेन इतना ही था। अब हम थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पार्ट के आप ज़रूर नोट्स बनाएं, because it was the only empire in medieval India which employed women in state services. मध्यकालीन भारत का ये इकलौता ऐसा साम्राज्य था जहाँ पे औरतें जो हैं वो काम करती थी। काम कैसा? घर का काम नहीं, खेत का काम नहीं, जॉब करने जाती थी। ठीक है, वुमेन ऑल्सो वेंट ऑन बैटल्स, कहीं पे कोई युद्ध होगा तो वुमेन औरतें वहाँ भी जाएंगी। ठीक है, ओनली स्टेट टू प्रमोट विडो रीमैरिज, ये इकलौती ऐसी स्टेट थी जिसने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। तो देख ले कितने एडवांस होंगे ये लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, जैसे ब्राह्मण को क्या कहते थे, आर्टिशंस होते थे उस टाइम पे, उनको क्या कहते थे। ठीक है, तो वो सब ये इसके आप ज़रूर नोट्स बनाएं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले है विप्रुलु। विप्रुलु यानी ब्राह्मण जो है उनको विप्रुलु कहते थे। रजालू, जो क्षत्रिय होते थे उनको रजालू कहते थे। नला वजा तिवारू, शूद्रा। विप्रवी नोदियंस, आर्टिशंस। काइकोलास, वीवर्स। सहागमन, सती। बेसाबागा, फोर्स टेबर। अब देखिए इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बट जैसे जैसे आप एग्जाम्स देते रहते हैं ना, आपको पता चलता रहता है कि कौन सा सेक्शन, कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले क्वेश्चन जो है, कौन से वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना, हर्षवर्धन वाला है वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं फेवरेट एग्जामिनर के, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, नाउ अब हम जानेंगे ट्रेड के बारे में कि उस टाइम पे ट्रेड कैसा था। सो डिपार्टमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड फॉर कैवलरी एंड इट्स फायर आर्म्स, हथियारों के लिए, कैवलरी के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए ट्रेड के बारे में तो इतना नहीं है ऐसा जानने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट अब हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है आर्किटेक्चर, यानी विजयनगर एम्पायर के टाइम में आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है, 1800 में कोलोनल कॉलिन मैकेंजी, इनके पास आया सारा जिम्मा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इम्प्रूव किया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, प्रोविदा स्टाइल इसे दिया गया। ठीक है, अब हॉर्स जो है वो कॉमन एनिमल था ऑन पिलर्स, जो पिलर होते थे बड़े बड़े उन पे घोड़ा आपको दिखना एक आम बात होगी। पिलर्स जो है डिस्टेंट फीचर थे, इस टाइम का एक बहुत विशिष्ट फीचर था पिलर्स। मंडप के बात करें तो देखिए मंडप आपको आज भी पता है, सेम वही चीज़ है, फॉर डिएटीज टू सिट, मंदिर में जाएंगे थोड़े ऊंचे सिंहासन पर भगवानों की मूर्ति होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मंडप। तदापत्री एंड पार्वती टेम्पल्स, ये चिदम्बरम में है। ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर के टाइम के बने हुए हैं। एकम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है, ये भी उसी टाइम का बना हुआ है। नाउ दे स्टार्टेड इंस्क्राइबिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब पूरे उसमें देख लीजिए, जो वो वुमेन वाला पार्ट था ना, उसके बाद नयंकर अयंगर सिस्टम, उसके बाद ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो दे स्टार्टेड इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑन द वॉल्स ऑफ वेरियस टेम्पल्स। ये क्वेश्चन हमारे कमीशन में आ चुका है, तो पहले मैंने ये नहीं पढ़ा था, बट मैंने बाद में मुझे पता चला तो मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े मंदिर होते थे उनकी दीवारों पे रामायण और महाभारत की कहानियों को इंस्क्राइब करते थे। ठीक है, तो कौन से हैं वो दो टेम्पल्स, एक है विट्ठल स्वामी टेम्पल और एक है हजारा टेम्पल। तो इसको तो आपने ऐसे रट लेना कि दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, प्लस आपने नोट्स बनाया नहीं बनाया मुझे वो भी ज़रूर बताएं। एंड वन मोर थिंग, देखिए अभी तक मैं पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी, मिडीवल हिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है 80-90%, बट उसमें 7-8 जो यूनिट्स हैं वो बचते हैं, वो जो मिसलिनियस सेक्शंस होते हैं जैसे मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इस तरह से लेक्स, वो सब बचता है, बाकी हो गया है। और इसमें तो अभी हम कर रहे हैं, तो अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मिडीवल हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा हम कर लें, फिर उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी के बचे हुए टॉपिक्स करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो मिडीवल हिस्ट्री की पढ़ेंगे, यानी कि जब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे बहमानी किंगडम के बारे में।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट एंड सी यू सून.